व्यास जी ने सर्वप्रथम क्या किए, वेद लिखे। एक वेद को लिखा, पहले ऋग्वेद केवल लिखा, फिर भी उनको संतुष्टि नहीं मिली तो एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेद हो गए, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। एक एक करके जो है 17 पुराण लिख डाले, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। क्योंकि कलयुग में जो है लोगों की बुद्धि भी मंद और भाग्य की भी मंद। बोले कलयुग जीवों का कल्याण कैसे होगा? भाई किसी की बुद्धि कम है, भाग्य अच्छा हो तो भाग्य बल से काम चल जाता है। कई बुद्धिहीन लोग देखो भैंसा चराते चराते संसद की कुर्सी में जाके बैठते हैं, उनको क्या कहा जाएगा? भाग्यशाली। भाग्य बढ़िया मजबूत है उनका। लेकिन ठीक है, बुद्धि कमजोर हो, भाग्यशाली हो तो भाग्य से काम चला लेगा, और भाग्य कमजोर है, बुद्धि तेज हो तो बुद्धि से काम चला लेगा। लेकिन कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद और भाग्य भी मंद, दोनों मंद है। ऐसे जीवों का कल्याण जो है कैसे होगा? यही विचार से जो है सभी पुराणों का रचना किए, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। तब नारद जी आए, और नारद जी तो नारायण नारायण कहते रहते हैं। व्यास जी का मुख बिल्कुल मलिन हो गया। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी का सुंदर विधिवत पूजन किया है व्यास जी महाराज ने, और पूजन करने के बाद उन्होंने पूछा कि इस प्रकार से आपका मुख मलिन काहे है? उन्होंने बताया, मैंने इतने पुराण लिख डाले, वेद लिख डाले, लेकिन मेरे मन को अभी भी संतुष्टि नहीं है। बोले आपने सभी ग्रंथों का, पुराणों का लिखा, लेकिन आपने गोविंद का गुणानुवाद किसी ग्रंथ में विस्तृत रूप से नहीं गाया है। तब उन्हें ज्ञान हुआ, हाँ वास्तव मैंने गोविंद का गुणानुवाद नहीं गाया है। और तुरंत संकल्प लिया, बोला अभी मैं अपने मन से लिखता था, अब मेरे जो भगवान लिखाएंगे वो मैं लिखूंगा। सरस्वती नदी में जाके स्नान किया है, डुबकी लगाया है, और बद्रीनाथ में सुंदर सम्या आश्रम में बैठ करके मुक्त कंठ से भागवत की महिमा को गाना प्रारंभ किया है। और गणेश जी महाराज जो है लिखना प्रारंभ कर दिए हैं, और दिव्य 18,000 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ बन करके जो है तैयार हो गया है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब ग्रंथ तैयार हो गया भैया, लेकिन अब इसको हम किसको सुनाएं, किसको प्रदान करें? क्योंकि भागवत तो परम हंसों की संहिता है। परम हंस बहुत उच्च कोटि के संत होते हैं। तो उनको याद आया, हाँ मेरा एक बेटा है सुखदेव, जो जन्म लेते ही वे परम हंस हो गया, संत हो गया। उनका ध्यान आया तो 2-4 शिष्यों को बुलाते हैं और 2-4 भागवत जी के श्लोक रटा देते हैं कि जाओ जंगल में जाके वो कहीं तपस्या कर रहा होगा, इसको जाकर के मंत्रों को गुनगुनाना। वो जाकर के वहां मंत्रों को जो गुनगुनाना प्रारंभ कर देते हैं कि बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमाला रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोप वृन्दैः वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीति कीर्ति। मोर पंख धारण किए हुए, पीतांबर ओढ़े हुए, बंसी बजाते हुए, गैया चराते हुए सुंदर ऐसा दिव्य स्वरूप है भगवान कृष्ण का, और वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। ऐसा दिव्य श्लोक गुनगुनाया, उनकी समाधि टूट गई। जो निराकार ब्रह्म को ध्यान करते थे, निराकार के उपासक थे सुखदेव जी महाराज, ऐसे भगवान की स्तुति सुनी, उनका ध्यान जो है छूट गया। बोले अरे इतना सुंदर भी कोई भगवान है? लेकिन मन में विचार किया, जो भगवान इतना सुंदर है तो जरूरी नहीं है कितना सरल भी हो।
मुलाकात भी करता है कि नहीं, मिल भी पाते हैं कि नहीं उनसे। फिर ध्यान लगा करके बैठ जाते हैं। फिर शिष्यगण दूसरा श्लोक गुनगुनाना प्रारंभ कर देते हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायजदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिच्युतां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। बोले अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का और बकासुर की बहन पूतना जो अपने स्तन पर जहर लगा के भगवान को मारने आई थी, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हुए भी उसको वो गति प्रदान कर दी जो अपने मां को गति प्रदान की, वही गति पूतना को प्रदान कर दी। जब ये श्लोक सुना, बोल इससे सरल भगवान कोई अब हो ही नहीं सकते। बोले भैया और सुनाओ। उनका ध्यान फिर से खुल गया और जाकर के शिष्यों को बोले और सुनाइए और बताइए इसके आगे। बोले इससे आगे हमको पता नहीं है। इससे आगे किसको पता है? बोले आपके पिताजी जानते हैं इसके आगे। बोले कहाँ है? बोले महाबैठी में आश्रम में। जैसे सुना पिताजी के पास गए हैं और पूरा एक एक श्लोक जो है 18,000 श्लोक पूरा जो है सुखदेव जी महाराज को मधुर मधुर जो है रटा दिए।